प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आप देखेंगे जीवन की मौलिक इकाई से 30 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए तो हम शुरू करते हैं। तो जीवन की मौलिक इकाई यानी द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपको इससे कम तो 5 से 10 मार्क्स आपको प्रॉपर मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं और समझते हैं। कहता है कि पहला प्रश्न है कि इसमें से किसमें डीएनए पाया जाता है, बताइए। इसमें कौन है जो किसमें डीएनए पाया जाता है? पहला है केंद्रक, दूसरा है केंद्रक को ही गुणसूत्र कहते हैं, दूसरा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट और चौथा ऑप्शन है इसमें से सभी। तो बताइए, अगर इसका आपको आंसर आता है तो आप कमेंट में जरूर बताइए किसमें डीएनए पाया जाता है। कमेंट करके बताइए कि आप कौन से ऐसा है जिसमें डीएनए पाया जाता है। तो बताइए, केंद्रक में या गुणसूत्र में, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर क्लोरोप्लास्ट। तो इसका राइट आंसर जो होगा बच्चों, इसका सभी यानी सभी में पाया जाता है डीएनए, है ना। केंद्रक गुणसूत्र में ही पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो प्रश्न है, कह रहा है कि इसमें से किससे गुणसूत्रों का निर्माण होता है, बताइए। एक इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? हम कम से कम 2 सेकंड रुकेंगे आपको उत्तर करने के लिए, है ना। तो आप इसको उत्तर जरूर कीजिएगा कि कौन सा सही होगा। तो इससे किससे गुणसूत्र का निर्माण होता है, बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन कह रहा है कि डीएनए और दूसरा ऑप्शन है डीएनए एवं प्रोटीन दोनों से प्रोटीन, तीसरा ऑप्शन है और चौथा कह रहा है कि आरएनए। बताइए किसका गुणसूत्र होता है, इसमें से किससे गुणसूत्र का निर्माण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीएनए एवं प्रोटीन, है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डीएनए एवं प्रोटीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि जीन बने होते हैं, जीन किससे बने होते हैं? इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो पहला ऑप्शन कह रहा है डीएनए के खंड से, दूसरा ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया में रसायनी से, तीसरा लाइसोसोम से, चौथा ऑप्शन क्रोमैटिन धागों से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डीएनए के खंड से, है ना। डीएनए के खंड से क्या होते हैं? जीन बने होते हैं। चौथा प्रश्न है, करें कि कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होती है, बताइए। किस कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए कमेंट करके। पहला ऑप्शन कह रहा है कि कोशिका झिल्ली, दूसरा कह रहा है गाल्जी उपकरण, तीसरा कह रहा है केंद्रक, चौथा कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, वो होगा केंद्रक, है ना। केंद्रक के द्वारा क्या होता है? कोशिका वृद्धि को नियंत्रित किया जाता है केंद्रक के द्वारा। तो इसका राइट आंसर केंद्रक हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखिए, करें कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, बताइए। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? कमेंट में बताइए। पहला ऑप्शन कह रहा है कि रॉबर्ट हुक, दूसरा ल्यूवेनहॉक, तीसरा जैनसन, चौथा स्लीडिन एवं स्वान। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? कमेंट सेक्शन में लिखिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो कोशिका सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वह है स्लीडेन एवं स्वान है इसके राइट आंसर, ठीक है। छठा नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक सजीव कोशिका में निम्नलिखित में से कौन निश्चित रूप से पाया जाता है? बताइए प्रत्येक सजीव कोशिका में निम्नलिखित में कौन निश्चित रूप से पाया जाता है? कौन है जो निश्चित रूप से पाया जाता है सजीव कोशिका में, है ना। क्या सेट्रोसोम पाया जाता है, हरित लवक, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम? बताइए कौन पाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम, है ना। सजीव कोशिका में क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि अंतः प्रद्रवीय जालिका निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से संबंधित है? पहला ऑप्शन दे रहा है प्रोटीन निर्माण एवं रूपांतरण, बी कह रहा है वसा का निर्माण, सी कह रहा है अंतः कोशिकीय परिवहन और चौथा कह रहा है इसमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से सभी, है ना। ये सभी इसमें से हो जाएगा जो इसका राइट आंसर है। 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि इसमें से किस सजीव कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता? बताइए कौन सा ऐसा सजीव कोशिका जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जाइलम वाहिनी कोशिका या फिर सखी कोशिकाएं, सी कह रहा है कि जाइलम पैरेन्काइमा और डी कह रहा है कि चालनी कोशिकाएं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा चालनी नलिकाएं होती है जिसमें सजीव कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है। 9वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि झिल्लियों से घिरा हुआ कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाला अंगक
जिसमें पाचन रसायन या एंजाइम पाए जाते हैं कहलाता है? बताइए। पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, बी कह रहा है लाइसोसोम, सी कह रहा है केंद्रिका और डी कह रहा है तारकाय। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है लाइसोसोम, है ना। लाइसोसोम जो है झिल्लियों से घिरा हुआ होता है। केंद्रक कोशिका द्रव में केंद्रक पाए जाने वाला अंगक है, जिसमें पाचन रसायन एवं एंजाइम पाया जाता है, वो होता है लाइसोसोम। ठीक है। 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि पादप कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को कहते हैं, क्या कहते हैं? जो पादप कोशिका यानी पेड़ पौधे के चारों तरफ जो पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? उस झिल्ली को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं या डिक्टियोसोम कहते हैं या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं या कोशिका भित्ति कहते हैं? बताइए राइट आंसर इसका क्या है? तो राइट आंसर इसको कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली, है ना। क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। ठीक है। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चों कि पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर है। पादप और जंतु कोशिका में क्या मुख्य अंतर है? बताइए। पादप और जंतु कोशिका में मुख्य अंतर क्या है? कमेंट सेक्शन में लिखिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? पोषण संबंधी होगा या गति संबंधी या वृद्धि संबंधी या श्वसन संबंधी? क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोषण संबंधी। दोनों में प्रमुख अंतर क्या है? तो पोषण संबंधी है। ठीक है। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कोशिकाओं की सूक्ष्म संरचना किस यंत्र के द्वारा देखी जाती है? ठीक है। बताइए कोशिका की सूक्ष्म संरचना किस यंत्र के द्वारा देखी जाती है? फेज कॉन्स्ट्रक्ट माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या फिर माइक्रो डिसेक्शन या फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप? इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको आता है तो कमेंट में जरूर बताइए, है ना। तो हमने पढ़ा भी है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है क्या होता है? सूक्ष्म संरचना को चीजों को देखने के लिए होता है, बहुत ही अच्छा होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है। इसका राइट आंसर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो जाएगा। ठीक है। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कोशिका भित्ति होती है। बताइए कोशिका भित्ति कैसी होती है? अर्ध परागम्य होती है या परागम्य होती है, चयनात्मक परागम्य होता है या इसमें से सभी होता है? बताइए कि कोशिका झिल्ली कैसी होती है। तो प्यारे बच्चों हमने बताया था कि कोशिका झिल्ली जो होती है परागम्य होती है, यानी एक तरफ से दूसरी तरफ देखी जा सकती है ना। तो कोशिका भित्ति परागम्य होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य के गैमिट्स यानी शुक्राणु या अंडे, गैमिट्स का मतलब शुक्राणु या अंडे में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं मनुष्य में? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। बताइए। यहाँ पूछा कि मनुष्य के गैमिट्स यानी शुक्राणु या अंडे कितने गुणसूत्र होते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए। राइट आंसर क्या होगा? तो 22 होगा या 23 होगा या 23 जोड़ा या 22 जोड़ा? तो प्यारे बच्चों हमने पढ़ा है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 22 जोड़ा यानी 44 होता है। 40 टोटल जो होता है 44 यानी 22 जोड़ा होता है। ठीक है। चलिए 15 नंबर प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कह रहे कि आत्महत्या का थैला किसे कहते हैं? आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? ये बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। तो लवक हो जाएगा, लाइसोसोम या रिक्तिका या फिर केंद्रिका? क्या हो जाएगा? आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है लाइसोसोम, है ना। क्या है? लाइसोसोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 16 नंबर प्रश्न है कि इसमें से किसे ऊर्जा निर्माण का केंद्र कहा जाता है? बताइए कौन सा है जिसमें को क्या कहते हैं? ऊर्जा निर्माण का केंद्र कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या है? बताइए। केंद्रक है, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक या राइबोसोम? बताइए ऊर्जा निर्माण का केंद्र जो कहा जाता है प्यारे बच्चों, वो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। यानी ऊर्जा निर्माण का केंद्र कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चों कि इसमें कौन प्रोटीन निर्माण का केंद्र है? बताइए कौन जो है प्रोटीन निर्माण का केंद्र है? बताइए माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है या राइबोसोम या लाइसोसोम? क्या है? बताइए 17 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इसका यानी प्रश्न का जो उत्तर होगा प्यारे बच्चों, सही जो उत्तर होगा वो होगा राइबोसोम, है ना। राइबोसोम क्या होता है? प्रोटीन निर्माण का केंद्र होता है राइबोसोम। ये राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चों की कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? बताइए कौन सा कार्य अगर राइबोसोम अनुपस्थित रहता है तो कौन सा कार्य नहीं होगा? बताइए। श्वसन नहीं होगा या कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण होगा नहीं होगा, प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा, उत्सर्जन नहीं होगा? बताइए क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण जो है नहीं होगा। अगर राइबोसोम की अनुपस्थिति अगर नहीं रहता है ना, अनुपस्थिति रहता है
तो कौन सा कार्य नहीं होगा? तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा, इसका राइट आंसर। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को कहते हैं, बताइए। जंतु कोशिका का जो सबसे बाहरी घेरा होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो कोशिका भीति कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं, रेटिनोब्लास्ट या केंद्रक झिल्ली कहते हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर जो है प्यारे बच्चों वो हो जाएगा कोशिका झिल्ली, जो कि हमने बहुत बार पढ़ा है, आपको हमने पढ़ाया है ना। जो भी अगर आपने वीडियो नहीं देखा है हमारे पूरे डिटेल में, है ना, एक्सप्लेनेशन वाला है, अति लघु लघु जो भी नहीं देखा है आप जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं, हमने सारे वीडियो को अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है ना। तो कोशिका जो झिल्ली होती है क्या होती है? वो जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे होते हैं, ठीक है। 20वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि वैसे जीवों को जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, बताइए कौन सा ऐसा जीव है जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं हम? तो अगुणित जीव कहते हैं या द्विगुणित जीव कहते हैं या यूकैरियोट्स कहते हैं या प्रोकैरियोट्स कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है? तो प्यारे बच्चों वो होता है प्रोकैरियोट्स, है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोकैरियोट्स जो होते हैं इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है, जिसको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चों की एडीपी का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी फुल फॉर्म क्या होता है एडीपी का, बताइए एडीपी का फुल फॉर्म क्या है? कमेंट सेक्शन में लिखिए कि क्या होगा एडीपी का फुल फॉर्म, है ना। तो इसका राइट आंसर जो है प्यारे बच्चों वो है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। एडेनोसिन डाइफॉस्फेट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला बताइए डीएनए का फुल फॉर्म क्या है ना। डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है, बताइए डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या? सी हो जाएगा, है ना। सी जो है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, है ना। सी ऑप्शन जो है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड जो है इसका फुल फॉर्म होता है, राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चों की आरएनए का पूर्ण रूप बताइए, है ना। आरएनए का पूर्ण रूप क्या होगा? आरएनए का पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है आरएनए का मतलब? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है राइबोस न्यूक्लिक एसिड, है ना। राइबोस न्यूक्लिक एसिड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चों की निम्न में कौन सा कोशिकांग पाचन थैली कहा जाता है, बताइए। कोशिकांग पाचन थैली किसको कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं या फिर यूकैरियोट्स को कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं या फिर कोशिका लाइसोसोम को कहते हैं, बताइए किसको कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों किसको कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है कोशिका लाइसोसोम। कोशिका लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं? कोशिकांग पाचन थैली कहते हैं, लाइसोसोम, है ना, कोशिका लाइसोसोम को, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर का, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन कोशिकांग पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा कोशिकांग पाया जाता है, बताइए। केंद्रक पाया जाता है या राइसोसोम पाया जाता है या फिर सेंट्रोसोम या लाइसोसोम? क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए प्यारे बच्चों। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी राइबोसोम, है ना। राइबोसोम इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम कोशिकांग पाया जाता है, ठीक है। प्यारे बच्चों अगला सवाल देखिए, कह रहा है 26 नंबर, कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली मुड़कर किस रचना का निर्माण करती है, बताइए। माइटोकॉन्ड्रिया आंतरिक झिल्ली मुड़कर किस रचना का निर्माण करती है? क्या कहता है, थाई लाइकाइड या सिस्टर्नी या ग्राना या फिर क्रिस्टी, बताइए। तो इसका राइट आंसर जो है प्यारे बच्चों वो होगा सी ऑप्शन, है ना, क्रिस्टी कहलाता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो आंतरिक झिल्ली है उसको मुड़ करके क्या बनता है? क्रिस्टी बनता है, ठीक है। वो क्रिस्टी का निर्माण करती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल 27 नंबर है, कह रहा है कि इसमें कौन आत्महत्या की थैली कहलाता है, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहते हैं या फिर परऑक्सीसोम या राइबोसोम या अस्पेरोसोम? कौन सा इसका राइट आंसर है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, बताइए इसका। तो जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाइसोसोम, है ना। लाइसोसोम जो है क्या कहता है? आत्महत्या की थैली कहलाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पौधे के मूल द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है, बताइए। पौधे के मूल द्वारा जल का अवशोषण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? विसरण के द्वारा होता है, परासरण के द्वारा, संकुचन या फिर एंड्रोसाइटोसिस के द्वारा? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है प्यारे बच्चों परासरण। परासरण विधि के द्वारा क्या होता है? पौधे के मूल में जल का अवशोषण होता है, ठीक है।
29 नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चों की पादप कोशिका में रिक्तियों का निर्माण किस झिल्ली से होता है? पादप कोशिका में रिक्तियों का निर्माण किस झिल्ली से होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या है, कमेंट में लिखिए। पर इसका राइट आंसर जो है प्यारे बच्चों वो होगा टोनोप्लास्ट। क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, टोनोप्लास्ट होगा। ठीक है। तारक केंद्रक का निर्माण, तारक केंद्रक का कार्य क्या है? बताइए तारक केंद्रक का कार्य है, क्या है तारक केंद्रक का कार्य? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या डीएनए संश्लेषण होगा, या फिर तर्क निर्माण होगा, या श्वसन, या फिर जनन? बताइए इसका राइट आंसर है तर्क निर्माण, है ना। क्या हो जाएगा, तारक केंद्रक का कार्य है तर्क निर्माण करना। ठीक है, इसको तर्कु कहते हैं, है ना, तर्कु कहा जाता है, तर्कु निर्माण ऐसे। ठीक है। 31 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा गुण प्लाज्मा झिल्ली में पाया जाता है? बताइए निम्नलिखित में कौन सा गुण जो है प्लाज्मा झिल्ली में पाया जाता है? अति परागम्य होता है, या अपरागम्य, या फिर चयनित, या अर्ध परागम्य, या कभी पूर्ण परागम्य तो नहीं, कभी अपारगम्यता? क्या होता है इसका राइट आंसर, बताइए क्या होगा? तो बताइए इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका चयनित अर्ध परागम्य, है ना, अर्ध परागम्यता, चयनित अर्ध परागम्यता होता है। ठीक है। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि तारकाय पाया जाता है। बताइए तारकाय पाया जाता है किसमें? कोशिका द्रव में, गुणसूत्र में, केंद्रक में, या फिर केंद्रिका में? किसमें पाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव में। कहाँ? कोशिका द्रव में क्या होता है, तारकाय पाया जाता है ना। तारकाय कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका द्रव में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चों की सेल यानी कोशिका शब्द की उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिक का नाम बताइए, है ना। कौन था? सेल यानी कोशिका शब्द की उत्पत्ति से संबंधित जो वैज्ञानिक है उनका नाम क्या है? स्लाइडेन या स्वान, वाटसन या क्रिक, नॉल और रस्का, रॉबर्ट हुक? बताइए। ये तो आपको आता ही होगा, है ना, ये आपको आता ही होगा प्यारे बच्चों की जो सेल का जो शब्द का निर्माण था, है ना, वो वैज्ञानिक कौन थे? तो वो रॉबर्ट हुक नहीं थे जिन्होंने सेल नाम का शब्द दिया था, है ना, ये सबसे पहली बार, है ना, रॉबर्ट हुक इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है बच्चों की कोशिका का पावर हाउस या बिजली घर किसको कहते हैं? बताइए कोशिका का पावर हाउस या बिजली घर क्या है? तो बताइए कोशिका का पावर हाउस या बिजली घर कौन है? तो वह है प्यारे बच्चों, कमेंट में लिखिए, है ना, कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है क्या है? कोशिका का पावर हाउस या बिजली घर है। ठीक है। 35 नंबर प्रश्न है बच्चों की मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। बताइए मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? कमेंट सेक्शन में लिखिए कि कौन होगा, बताइए। तो क्या तंत्रिका कोशिका है, या कृत कोशिका, या गुर्दे की कोशिका, या पेशी कोशिका? नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका जो है, तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक है, तंत्रिका कोशिका। ठीक है। और ये आपका लास्ट प्रश्न है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन होता है। बताइए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन कितना होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 लाख हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 2 लाख, इसका 2 लाख एक्स हो जाएगा इसका आवर्धन क्षमता जो है सूक्ष्मदर्शी का। तो ये हो जाएगा आपका सारे प्रश्नों का हमने। तो प्यारे बच्चों ये रहा आपका 36 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। हम फिर ऐसे ही अगले वीडियो में लेकर के आएंगे इसी का लघु